नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में आगमन है और यहां से एनडीए समर्थित प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं बड़ा पंडाल बन रहा है और लगातार लगभग सैकड़ों वर्कर इस पंडाल को बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। आप देख सकते हैं पंडाल का काम चल रहा है और आज रात भर में यहाँ सैकड़ों वर्कर इस पंडाल को पूरी तरह से सुसज्जित कर देंगे और आप इस अवसर पर देख सकते हैं सैकड़ों समर्थक, एनडीए के समर्थक इस पंडाल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और इस अवसर पर सीतामढ़ी भाजपा के आइकॉन कह सकते हैं, सीतामढ़ी नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी रहे, उप विजेता रहे, वहीं सीतामढ़ी जिला भाजपा के उपाध्यक्ष विशाल कुमार जी लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। क्या कहेंगे? लगातार दिन एक रात किए हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं और कल अमित शाह जी सीतामढ़ी पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे? माता जानकी के धरती पर हमारे गृह मंत्री जी का स्वागत है और उनका जो जहां भी वो जा रहे हैं हर जगह एक ही लोग का नारा है, अब की बार मोदी सरकार और फिर अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा दे रहे हैं। सीतामढ़ी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सीतामढ़ी से माता सीता की धरती है और राम मंदिर बन गया, अयोध्या की में सब कुछ बन गया, सीतामढ़ी की बारी। देखिए, जिन्होंने राम मंदिर बनाया तो सीतामढ़ी के सभी पब्लिक एक एक घर के लोग ये जानते हैं कि जो राम मंदिर बनाए हैं वही सीता जी का भी मंदिर बनाएंगे। वैसे भी ये सीतामढ़ी जिला है, हर व्यक्ति का एक बड़ा सपना होता है उसका अपना मकान। जैसे एक मंदिर हम सभी सनातनियों का एक सपना था, इंडिविजुअल रूप से हर एक व्यक्ति का अपना सपना होता है उसका एक मकान। तो जो मकान 2004 से लेके 2014 तक ये जो हमारा भ्रष्टाचारी जो इससे पहले सब थे, वो लोगों से मात्र 3752 मकान बने जो इंदिरा आवास के नाम पे बने थे सीतामढ़ी जिला में। मैं सीतामढ़ी जिला की बात कर रहा हूँ। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2014 से लेके 2024 तक 1,67,160 मकान बन चुके हैं। तो 1,67,000 मकान से जुड़े जो लोग हैं वो लोग वोट देंगे मोदी जी को। किसी के बरगल आने पर किसी की कोई दाल नहीं गलने वाली है। यह मोदी जी का नारा है और फिर एक बार मोदी सरकार होगा। लगातार देखिए, क्या बोले? लगातार 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 10 बार सीतामढ़ी में क्या होगा? कांग्रेस को छकाना है तो छकाना है। सीतामढ़ी में सीतामढ़ी में भी सरकार बनेगी तो बनेगी, बीजेपी ही जीतेगा। कितना वोट से कम जीता? से कम 1 लाख, कम से कम 1 लाख। कम से कम 1 लाख, दम भर दिए। एकदम पूरा दम। आप क्या कहेंगे? जी, सीतामढ़ी में सर ये कहना चाह रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट मिलने जा रहा और नीतीश जी इसमें कुछ रोल नहीं है उनका। और सबसे पहली बात ये है, सबसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सब कास्ट के लिए जो काम किए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, हर जात के लिए, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो। आप मुस्लिम समाज से हैं? जी, मुस्लिम समाज। अच्छा मेरा नाम हो गया मोहम्मद अफसर खान अच्छा। जी। तो मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं? बस एक वोट अपना दिल से देना है, बस दिल से देना है। देवेश चंद्र ठाकुर को देना है सीतामढ़ी से। इसलिए एक हाथ में वो कुरान दिए, एक हाथ में कंप्यूटर दिए। अच्छा, जी, तो देखिए मुस्लिम समाज के लोग हैं और कह दिए कि मोदी जी को ही जिताएंगे। क्या कहेंगे विशाल जी? बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। अब देखिए, किसी हमने बोला ना कि उतने लोगों का मकान बना 1,67,000, तो कौन न किसी से जाति पूछा गया, न किसी से धर्म पूछा गया। इस जिला में 3,49,859 शौचालय बना। आप जोड़िए 419 करोड़ रुपया मोदी जी ने इस जिला को शौचालय के मद में दिया, तो क्या किसी से जात पूछ के दिया गया था? वो महिलाओं के सम्मान में दिया गया था। तो क्या किसी से धर्म पूछ के दिया गया था? नहीं। तो वोट पड़ेगा मोदी जी के नाम पे। विजन बहुत साफ है। देखिए, हमारे यहाँ विजन क्लियर है, हमको तीसरी आर्थिक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बननी है। हमारे यहाँ आप धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? आप तो जोश में बोलने वाले लोग हैं। अरे, हमारे यहाँ लोगों का जोश आप देख रहे हैं, जनता का, उनका तो जोश देख करके आज हम लोग खुश हैं। ये जनता ही जब लड़ाई लड़ रही है, तो जिस नेता का लड़ाई जनता लड़ेगा उस नेता को 1 लाख बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ सीतामढ़ी 3 लाख वोट से जीतेंगे।
कम से कम 3 लाख से ऊपर का होगा, क्योंकि लड़ाई पहले कार्यकर्ता लड़ते थे, आज लड़ाई कार्यकर्ता के आगे देखिए पूरे जनता आ गई हुई है। और आप दिखाइए लोगों को कि आप किस तरीके से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हुए हैं, तैयारी चल रही है अभी। मतलब एक दिन पहले इतने लोग पहुंच गए हैं देखने के लिए। बिल्कुल, कल क्या होगा? कल यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। 11 बजे का निमंत्रण है। हमको लगता है कि 11:30 तक आते आते यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। अपने आदरणीय नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है वही एक नेता है जिन्होंने छाती ठोक के कहा था कश्मीर हमारा है, और इसी कश्मीर के लिए जान दे देंगे। 370 हटाया और अगला निशाना पीओके होगा, तो वैसी पीओके के लिए इसी सीतामढ़ी की धरती से हुंकार भरेंगे हम लोग। हुंकार भरेंगे। आप भी बैस समाज से आते हैं, बैस समाज को लेकर क्या? देखिए, मुझे जाति की समझ बहुत कम है, मैं जाति नहीं समझता हूँ। हिंदू बोलते हैं। मैं ठीक है, मैं फिर आता हूँ मोदी सरकार के उस बड़े योजना पर जिसका नाम आयुष्मान कार्ड है। 5,88,220 लोगों का कार्ड इस जिला में बना, तो न किसी का जाति पूछ के बना, न किसी का धर्म पूछ के बना, और उनका जितने लोगों का इलाज हुआ उसको अगर केवल बाजार मूल्य पर जोड़ा जाए तो 975 करोड़ रुपया उतने मूल्य के इलाज हुआ लोगों का। तो आप देखिए ना, आवास योजना के नाम पे 2597 करोड़, सड़क के नाम पर 1467 किलोमीटर, 1467 किलोमीटर सीतामढ़ी जिला में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी। इतना काम हुआ है सीतामढ़ी में, जबकि अभी पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, मैं मानता हूं। लेकिन आज देवेश चंद्र ठाकुर जी के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से वो जो कॉरिडोर बना है अयोध्या में, जिसे मैं पिछले सप्ताह घूम करके आया हूं, मैं वहां दर्शन करके आया हूं पिछले सप्ताह, और हमने देखा है वहां वो जो भव्यता है, वो जो दिव्यता है मंदिर का, वह लोगों ने जो देखा है, जिन लोगों ने टीवी पर देखा, जिन लोगों ने वहां जा करके देखा, उनके लिए शब्द नहीं है। हम लोगों को भी वैसा ही एक मंदिर ऐसा चाहिए, यहाँ पे वैसा ही एक कॉरिडोर चाहिए, वैसे ही रेलवे की व्यवस्था चाहिए, और रोजगार की व्यवस्था भी वैसा ही चाहिए। आपके माध्यम से इतना कहेंगे कि जब मोदी जी के साथ कोई बड़े थिंक टैंक बैठते हैं, तो वो स्पष्ट तौर पर उनकी यह सोच रहती है कि हम बिहारी लोग जितना खाते हैं और जो इस्तेमाल करते हैं, जो चीज, जो रोजमर्रा की चीजें, चाहे एफएमसीजी हो, दवा हो, ऑटो सेक्टर की हो, सिर्फ उसका उत्पादन जिस दिन हम बिहार में करने लगेंगे, हमारे एक भी बिहारी को बाहर नहीं जाना होगा। अब वह दिन आ रहा है कि लोग, बिहार के लोग बिहार में रह करके काम करेंगे, और हमारा बिहार उन्नत होगा, हमारा देश विकसित होगा, और इसी विकसित देश के लिए हम लोग को वोटिंग करना है 20 मई को। 20 मई को लेकर क्या संदेश देंगे? मात्र महज 4-5 दिन रह गए हैं, क्या संदेश देंगे आप? आपको युवा सीतामढ़ी के युवा आपको मानते हैं, मतलब अपना नेता मान चुके हैं। घर से बाहर निकलिए, 20 मई को अपना मतदान कीजिए, अपने परिवार के लोगों के साथ मतदान कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को जगाइए कि वो 20 मई को जो वोटिंग होगा, वह वोटिंग तय करेगा कि भारत कितनी जल्दी विकसित बनेगा, भारत कितनी जल्दी एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा, भारत कितनी जल्दी उन सभी संभावनाओं को पूरा करेगा जो इसका सपना हम देखा करते थे। 370 का सपना हुआ करता था, राम मंदिर सपना हुआ करता था, ये टूटे हुए मकान हुआ करते थे, तो लोग कहता था कि कब बनेगा। देखिए सारा बन गया। आज सड़कों का जाल देखिए किस तरीके से, ओवरब्रिज का जाल बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कितना काम हुआ है। तो ये सब काम है, हम लोग काम के बदौलत काम ये वोट मांग रहे हैं। ये नहीं है कि किसी ने नौकरी दिया बदले में जमीन लिखा लिया, किसी ने अलकतरा का पैसा निकाला, पूरा पैसा पी गए। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम जॉब शो करेंगे, मोदी जी रोड शो कर रहे हैं तो हम जॉब शो करेंगे। आईआरसीटीसी की जो जमीन थी, उस जमीन पर जो केस चल रहा है, निश्चित तौर पर तेजस्वी जी को उस पर जवाब जनता को देना चाहिए कि आईआरसीटीसी की जमीन को किस तरीके से उन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से दिया, किस तरीके से रेलवे के नौकरी को जमीन के बदले लेके दिया। मतलब किसी को बुलाते थे, सुन तोरा नौकरी चाहिए, ले तू अपन जमीन दे दे, ले नौकरी ले ले, ऐसे उन्होंने दिया था। और इस तरह से उन्होंने अपनी गलत संपत्ति का अर्जन किया है।
और इसीलिए तो ईडी का छापा पड़ता है, इसीलिए सीबीआई का छापा पड़ता है, इसीलिए इनकम टैक्स में छापा पड़ता है। तो कहते हैं कि सीबीआई मोदी जी का तोता है। वो मीडिया में बोलते हैं, अंदर जाके बोलती बंद हो जाती है, गर्दन से आवाज नहीं निकलता है। टीवी के सामने कुछ भी बोल देना, लेकिन जब पूछताछ में साक्ष्य के साथ जब पूछा जाता है तो कोई आवाज नहीं निकलती है। चलिए कल 11 बजे आज फिर सुबह हम आपके स्टार बिहार के चैनल के माध्यम से सीतामढ़ी शिवहर के तमाम जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि 11 बजे कल हम सबके आदरणीय नेता, हम सबके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन है माता जानकी की इस पवित्र पावन धरती पर। आइए और उनके हाथ को मजबूत कीजिए। 20 मई से पहले यह जो भव्य कार्यक्रम होगा वो 20 मई को जो 1 लाख था ना वो 2 लाख कैसे पार होगा वो भी तय करके दिखा देंगे। सीतामढ़ी भी जीतेंगे, शिवहर भी जीतेंगे। सीतामढ़ी भी जीतेंगे और शिवहर भी जीतेंगे। तो चलिए कल 11 बजे अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में इसी भव्य मंच से संबोधन होना है। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं सैकड़ों एनडीए समर्थित लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और पंडाल का काम चल रहा है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। विशाल कुमार जी ने कह दिया है कि अब सीतामढ़ी की बारी है, सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।